मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, विश्व ज्योतिष में मैं आपका बहुत दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी अच्छी और उत्सुकता पूर्वक देखें। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। मैं हमेशा बताता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दर्शकों लाइक कीजिए, मेरा मनोबल ऊंचा होता है और आपके दोस्त सब कमेंट्स जो लिखते हैं उससे भी मेरा मनोबल ऊंचा होता है। मुझे पता लगता है कि मेरे दर्शकों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर कोई कमी है, त्रुटि है, कोई दिक्कत नहीं, आप डिसलाइक कर दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। मैं अपनी गलती को सुधार करके आपका मार्गदर्शन करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा एक एक शब्द शास्त्रों से जुड़ा हुआ है और मैंने उसको अनुभव में उतारा है। ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नरदेहर। यहाँ पर काल शब्दों की पूजा की जाती है। जो इच्छुक संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है। वीडियो तो सिर्फ लगन कुंडली से बनाया जा सकता है, लेकिन सटीक भविष्य के लिए वर कुंडली देखना अनिवार्य है और वो थोड़ा संभव नहीं है। बीच बीच में जिसकी मैंने पत्रिकाएं बनाई हुई थी जो ध्यान में आता है तो मैं उसमें भी आपको बता देता हूं, लेकिन जिसकी पत्रिका नहीं बनी है उसका लगन से मैं आपका वीडियो बताता हूं तो उतना ही आपका मार्गदर्शन कर पाता हूं जितना कि लगन कुंडली कहती है। अधिक अध्ययन नहीं कर पाता हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आया है कि जातक का जन्म 64 का है, यानी 64 आप समझो 61 वर्ष की आयु हो गई और वो संघर्ष से जूझ रहा है। कहीं पर भी उसका साथ नहीं मिल रहा है और कुंडली में कुछ ऐसे योग है या सूत्र है या योग है वो उनमें से आपके भी हो सकते हैं। और ऐसे योगों का तो मैं यही कहूंगा दर्शकों कि संघर्ष करके ही अपना जीवन व्यतीत करना है और चले जाना है भगवान की शरण में। कोई साधारण उपाय उनका नहीं है, क्योंकि कुंडली जो ये है आपके जो पिछले जन्म में कर्म करके आए उनके आधारित पर है, उनके कर्म फल के आधारित पर है। ऐसा बिल्कुल कोई भी अगर कोई आचार्य पंडित जी कहे सब दोषों का उपाय हो जाता है, मैं उसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। मैं एक एक बात आपको सच बताऊंगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं हम उनको उपाय कर सकते हैं तो थोड़ी सी सुविधा आ सकती है, या ये कहो हमारी जो सहन शक्ति बढ़ जाती है, हम टूटने से बच जाते हैं, या ये कहो उन दोषों को हम अगले जन्म के लिए नहीं ले जाते, क्योंकि मनुष्य योनि मिली है वो कुछ करने की मिली है, यहीं पर करके उनको शांत कर देते हैं। लेकिन इस जीवन में तो आपको संघर्ष में रहना पड़ेगा। जैसे अगर नदी की धारा बह रही है और आप उसकी विपरीत धारा में आप नदी में तैरोगे तो आपको परेशानी आएगी, डूब जाएंगे। उसका है जो अनुकूल उपाय है शास्त्रों से, वही उपाय करने से आपको थोड़ा कुछ फायदा हो सकता है। मैं हमेशा बताता हूं आपकी बदला नहीं जा सकता दोस्तों। सिर्फ उपाय करके हम अपनी सहनशीलता बढ़ा सकते हैं और हम उससे कुछ राहत दे सकते हैं। तो भगवान भी वचनबद्ध है, ये ग्रह सभी है भगवान है। और कोई उनको ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया है और जो आपको उपासना करता है उसका तथास्तु कुछ ना कुछ करना है। और फिर दर्शकों, उपाय आप क्या कर्म करके आए थे उसके अनुकूल में वो उपाय है या नहीं, तो ही आपको राह मिल सकती है। आपका संगीन तो जुर्म हो पिछले जन्म में, पाप प्रभाव हो, पाप प्रभाव की भी सीमाएं अलग होती हैं, आप समझते हैं, और आप छोटा मोटा उपाय करेंगे तो संभव नहीं है। मैं कुछ कुंडली के योग समझो या कुयोग समझो आपकी इस कुंडली में बताता हूं और उनसे प्रभावित आपको कुंडली वास्तविक दिखाता हूं। क्या है मेरे पास ऐसा नहीं है, ऐसा हो गया तो हो गया। जो भी कुछ 5-6 जो आपको योग दिखाऊंगा उसमें से आप अपनी पत्रिका देख लीजिए, तो हो सकता है वो योग भी आपके संघर्ष का कारण बने। दर्शकों, पहला है अनमोल सूत्र बोलो या कुयोग बोलो या अशुभ योग बोलो या शुभ योग बोलो, कैसा भी बोलो, जो आपकी सोचने के ऊपर है। लग्ने सप्तम भाव में हो, लगन का स्वामी सप्तम भाव में हो तो ऐसे घर में स्त्री का प्रभाव होगा, तो आप अच्छी तरह से समझते हैं। लगन का स्वामी सप्तम भाव में हो तो वह कामुक होता है और उसमें स्त्री का प्रभाव होता है। दूसरे शब्दों में साधारण भाषा में बोलो
आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा, बोलेंगे भाई इस घर में तो इसकी पत्नी की चलती है, ऐसा कुछ समझ लो। द्वितीय भाव में सूर्य हो और अष्टम भाव में शनि हो, धन की हानि होगी। द्वितीय भाव में सूर्य हो और अष्टम भाव में शनि हो तो धन की हानि होगी, और शनि यहाँ पर वक्री हो तो अच्छी तरह से सफाई हो जाएगी धन की, धन नहीं रुकेगा, परेशानी आएंगी। अगला है एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो, दिल खोल के खर्चा करेगा। एकादश भाव का स्वामी, एकादश भाव आमदनी का भाव है, और वह ऐसा सोचो वही तो कमाने वाला है, और वो ही द्वादश भाव में हो जाए तो फिर उसको कौन रोकेगा। यानी कहने का मतलब जितना कमाया उतना खर्च हो जाएगा। अगर एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो, आप अपनी कुंडली निकाल के देख लीजिए, जितना कमाया उतना खर्च हो जाएगा। आपकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होंगी, क्यों? एकादश भाव इच्छा पूर्ति का ही भाव है, समाज से जोड़ता भी है, बड़े भाई का भी भाव है। लेकिन अगर वो द्वादश भाव में चला गया तो आपकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका धन कहां पर चला गया। अगली बात करते हैं कर्मेश और भाग्येश। कर्म भाव का स्वामी यानी दसम भाव का स्वामी और भाग्येश कहीं पर भी एक दूसरे से छठे आठवें हो या दूसरे बारहवें हो। छठे आठवें का मतलब एक यहां पर है तो उससे छठे स्थान पर दूसरा होगा तो छठे आठवें हो गया। एक यहां पर है, दूसरा यहां हो गया, यानी नवम दसम को छोड़ दीजिए, कहीं पर भी नवम दसम तो योग बन जाता है। यानी दसम भाव का स्वामी मान लिया चतुर्थ में हो और फिर ये पंचो इस तरह से एक दूसरे से आगे पीछे उसको बोलते दूसरे भाव में हो, तो आप सोचेगा अब मैंने आज इतना काम किया। आपकी इच्छाएं होंगी, आपकी इच्छाएं होंगी कि आज तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, इतना फल मिलेगा मेरा भाग से, लेकिन एकदम एट टाइम पर 11th ओ क्लॉक में या 11th ओ क्लॉक में जो बोलते हैं ना, और जब प्रभाव मिलने वाला है वो प्रभाव खिसक जाता है और भाग्य साथ नहीं देता, और भाग्य का कर्म का बड़ा मेल है। तो ये भाग्य है, ये कर्म भाव है, इनकी एक दूसरे पर दूसरे बारहवें पे स्थिति हो तो उस जातक के साथ ऐसा होता है। आगे देखें, चंद्रमा राशि का स्वामी पर राहु का प्रभाव हो। चंद्रमा राशि आपकी राशि कोई भी है, आपकी राशि कोई भी है जिसमें चंद्रमा व आपकी राशि है, अगर उसमें मंगल और राहु और शनि का अशुभ प्रभाव हो तो ऐसा जातक उदासीन हो जाता है, उसके चेहरे पर जो है ना खुशी नहीं आती। भाई खुशी क्यों नहीं आएगी? जब उसके काम नहीं बनेंगे तभी तो खुशी नहीं आएगी। वह उदासीन हो जाता है, अब मैं करूं तो क्या करूं। तो चंद्रमा मन है, और चंद्रमा राशि का स्वामी का भी बहुत महत्व है। जैसे कि चंद्र लगन और लगन दोनों का महत्व है, और चंद्रमा मन है, हमारा मन है, और हमारा मन अगर प्रफुल्लित है, हमारा मन अगर अच्छी तरह से मतलब सुखद स्थिति में है तो हमको सभी राजयोग मिल जाते हैं, ऐसा समझो। तो मन खुश होना चाहिए। तो चंद्रमा जिस जिस राशि में, आपकी राशि में जहां पर चंद्रमा है और उस राशि स्वामी पर आपका राहु का प्रभाव है या अशुभ शनि या मंगल का प्रभाव है, तो ऐसा जातक उदासीन होगा, उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा, वो हताश हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, और मेरे साथ में काम भी कर रहा हूं, परिश्रम भी कर रहा हूं, फल नहीं मिल रहा। पंचमे द्वादश भाव में हो, आपका पंचम भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो तो दर्शकों बच्चे भी साथ छोड़ जाते हैं, बच्चे भी साथ छोड़ जाते हैं, बच्चे भी मदद नहीं करते। बड़ा मुश्किल आ गया। एक तरफ तो मैंने बताया अगर लग्न सप्तम भाव में हो और घर में पत्नी की चलेगी, दूसरा अगर पंचमे अष्टम भाव में हो तो बच्चे भी साथ नहीं देते, तो अब क्या करेगा कोई? आगे में परेशानी, ये भी परेशानी, किसको क्या कहेगा, कोई सुनने वाला नहीं है। आगे बात करें, एकादश भाव में गुरु धन की वर्षा करता है। हम तोते की तरह बताते हैं, आप यूट्यूब पर खूब देखते हैं, रोजाना देखते हैं कि एकादश भाव में गुरु, एकादश भाव में गुरु खोल देगा दरवाजे, खुश हो जाएंगे। दर्शकों ऐसा कुछ नहीं खुलेगा, ना दरवाजे खुलेंगे। एकादश भाव में गुरु होता है, लेकिन उसकी स्थिति है वो बलवान होना चाहिए, शुभ स्थिति में हो। अगर आपका यहाँ एकादश भाव में गुरु है और शुभ स्थिति में है तो जरूर धन के दरवाजे खुलेंगे, जरूर प्रतिष्ठा मिलेगी, जरूर आप समाज से जुड़ोगे। लेकिन अगर ऐसा वो बलवान स्थिति में नहीं है तो ढोल बजाने से ढोल बजाने से आपके दरवाजे नहीं खुलेंगे, आपका गुरु बलवान स्थिति में होना चाहिए। आगे बात करते हैं, शनि का दसम भाव पर अशुभ प्रभाव और दसवें द्वादश भाव में हो। दसम भाव का स्वामी द्वादश भाव में हो,
दूसरी बात मैं बताता हूं दर्शकों, छठा, आठवां और 12वां भाव, इनके स्वामी अगर दसम भाव में हो, लगन में हो, दसम भाव में हो, लगन में हो, या दसम भाव का स्वामी, ये दसम भाव का स्वामी छठे में हो, अष्टम और द्वादश भाव में हो। हाँ, बात है अगर द्वादश भाव में उच्च राशि में हो, शुभ प्रभाव हो, तो अलग बात है, एक साधारण बात है। तो कितना भी लाभ जतन कर लो, उसकी गाड़ी स्मूथ ढंग से नहीं चलने वाली, और उसके ऊपर शनि अष्टम में हो और तीसरी दृष्टि दसम भाव पर हो, तो और बोलते एक तो घी में यानी आग में घी डालने वाली बात हो जाती है। तो ये सारी स्थितियां ये इस तरह से आती हैं दोस्तों। और दसम भाव का स्वामी एक द्वादश में हो और अष्टमी में शनि हो, तो यहां पर इस प्रकार की स्थिति आएगी। तो दर्शकों, ये मैंने आपको 7 योग बताए। अब ये देखिए, कुंडली में जिसकी आई है 64 की कुंडली है, उसकी आई है तो क्या है, मैंने लिखा है, संघर्ष को स्वीकार करना ही बुद्धिमता है। भाई, जो संघर्ष दिया है भगवान ने, उसको संघर्ष करना, उसको स्वीकार करना ही बुद्धिमता है। ऐसे योगों का उपाय नहीं, प्रवृत्ति दोष है, जब तक दोष नहीं होगा कोई उपाय नहीं हो सकता। जातक का जन्म 22/8/64 शुक्ल पर 14 श्रावण 4 शनिवार को हुआ। जन्म के समय पर कर्क लग्न होगा, कर्क लग्न की 27 डिग्री है, और द्वितीय भाव में सूर्य 5 डिग्री लेकर के विराजमान है, और साथ में बुध 24 डिग्री विराजमान है। छठे भाव में केतु 5:36 लेकर के है, और सप्तम भाव में चंद्रमा 21 डिग्री लेकर के विराजमान है। चंद्रमा लग्नेश है, जैसे मैंने बताया, लग्नेश या सप्तम भाव में हो, कामुक होगा, और उस घर में पत्नी का ज्यादा प्रभाव होगा। अष्टम भाव में शनि है, अपनी राशि में वक्री है, और एकादश भाव में गुरु है, 1 डिग्री 50 मिनट पर है। गुरु तो है, मैंने आपको बताया ना, एकादश भाव में गुरु, एकादश भाव में गुरु, धन की वर्षा, गुरु है, लेकिन 1 डिग्री 50 मिनट है, और उदय अंश है 27, तो गुरु तो बिल्कुल 0 हो गया। जब लगन के उदय अंश 27 है और इसका इंटरवल 26 डिग्री है, तो गुरु कुछ भी आपकी सहायता नहीं कर रहा, ढोल बजाते से कोई फायदा नहीं। और ऐसा ही जातक ने बताया कि मेरा तो गुरु एकादश भाव में है, एकादश भाव में है क्या, मृत अवस्था में है, 1 डिग्री 5 मिनट लेकर के बैठा, और लगन तो 27 डिग्री पर है, तो कैसे प्रभाव मिलेगा, तो वो प्रभाव नहीं मिल रहा। शनि का दसम भाव में अशुभ प्रभाव है, और 10वें द्वादश भाव में है। तो 10वें मंगल 21 डिग्री लेकर के 17 मिनट पर है, और शुक्र 19:50 पर है, राहु 5:36 पर है। यहां पर थोड़ी सी राहत एक रह गई, अब मंगल शुक्र की युति सभी जानते हैं द्वादश भाव में अच्छी नहीं होती। राहु साथ में है, लेकिन राहु इनसे योग नहीं बना रहा है। शुक्र की 19 डिग्री है, मंगल की 21 डिग्री है, राहु दूर है, इतना बचाव रह गया, थोड़ा सा अच्छा रह गया। तो राहु का अलग फल आ गया, और इसका ये अलग फल आ गया। ये ग्रहों की स्थिति रही। अब देखिए दोस्तों, लग्ने सप्तम भाव में स्त्री का प्रभाव, लग्ने सप्तम भाव में, द्वितीय भाव में सूर्य, अष्टम भाव में शनि, द्वितीय भाव में सूर्य, अष्टम भाव में शनि वक्री है, और शनि से सूर्य पीड़ित है, 5 डिग्री 33 मिनट है, शनि 4 डिग्री 35 मिनट है, धन की हानि होगी। ओके, एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में, एकादश भाव में वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का स्वामी शुक्र द्वादश भाव में। वैसे ही शुक्र तो द्वादश भाव में खुश होकर के बैठता है, धन तो योग देता है, लेकिन खर्च भी देता है, साथ साथ खर्च भी कर देता है। कर्मेश और भाग्येश, कर्म भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी मंगल द्वादश भाव में है, और भाग्य भाव का स्वामी गुरु यहां पर है, भाग्य भी साथ नहीं देता। ये स्थिति उसको मोड़ पर लाके खड़ा कर देती है। सोच देगा तो कभी भी उसका भाग्य साथ नहीं देता। कर्म का और भाग्य का साथ होना बहुत ही आवश्यक है। जैसा मैंने पहले बताया, अब सोचेगा भी मुझे मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलेगा दर्शकों, भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देगा। चंद्रमा राशि का स्वामी पर राहु का प्रभाव, चंद्रमा मकर लगन में है, मकर राशि में है, और राशि स्वामी शनि अष्टम भाव में 8 डिग्री लेकर के राहु की 5 डिग्री 19 डिग्री पीठ रहा है। तो चंद्रमा राशि का स्वामी राहु से पीड़ित है, उदासीन होगा, कोई फायदा नहीं, ऐसे मुंह लटका करके बैठ जाएगा, और कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा, उदासीन हो जाएगा, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं मिलेगी देखने के लिए। पंचमें द्वादश भाव में, पंचम भाव का स्वामी मंगल, क्यों, कारक ग्रह है, कर्क लगन के लिए कारक ग्रह है, पंचम भाव का, दसम भाव का स्वामी और द्वादश भाव में है,
कारक ग्रह यहाँ पर हो गया तो बच्चे भी साथ नहीं देंगे, व्यवसाय भी साथ नहीं दे रहा और बच्चे भी साथ नहीं देंगे। एकादश भाव में गुरु, मैंने बता दिया धन की वर्षा, लेकिन यहाँ तो मेरी अवस्था कोई नहीं, एक पैसे का काम नहीं दे रहा, ऐसे ढोल बजाने से कोई फायदा नहीं है। शनि का दशम भाव पर अशुभ प्रभाव, शनि का दशम भाव पर अशुभ नीच दृष्टि है। शनि की नीच दृष्टि दशम भाव पर है, तीसरी दृष्टि, और तीसरी दृष्टि क्रूर दृष्टि होती है, और दशमेश मंगल द्वादश भाव में है, तो व्यवसाय में परेशानी आ गई और खर्चा हो गया और खर्चा रुक नहीं रहा। जीवन भर साहस करते करते परेशान हो गया और बोलता है गुरुजी मुझे कितने धक्के और सहने करने पड़ेंगे, कितना मुझे और कष्ट उठाना पड़ेगा। ये इतने सारे 7 योग हैं। 10 को क्यों आए? पूर्व जन्म के कर्मों के, पाप कर्मों के प्रभाव आए। एक ही उपाय है, पितृदोष निवारण करे, लेकिन नहीं होगा जब तक 7 में उपाय नहीं करेंगे, उम्र भी बीत गई। सिर्फ यहाँ पर आप शनि का और सूर्य को प्रातः उदय होते हुए जल दीजिए, विधिवत जल दीजिए सूर्य को उदय होते हुए, और शनि का उपाय कीजिए। आपकी आधी से ज्यादा परेशानी दूर हो जाएगी, राहत मिलेगी। लेकिन आपको संघर्ष में ही जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, आपका हो जाए। हाँ, आपने अगर दोष निवारण कर लिया तो ये दोष आपके साथ में जाएंगे नहीं, इनका यही निपटारा हो जाएगा। और 10 को देखिए कितनी मजे की बात है, शनि की महादशा चल रही है 2007 से लेकर के, और ये 26 तक है, 2007 से 26 तक चलेगी, 19 दिन की है, यहाँ पर 26 तक है, और शनि शतबीज नक्षत्र में है, तो शनि ही तो खराब कर रहा है कर्क लगन को, शनि ही तो खराब कर रहा है, शनि की दशा चल रही है। और 26 तक बेचारे को 19 साल हो गए परेशान होते हुए, पहले से भी परेशान था, 19 साल से परेशानी अधिकता बनी। तो 10 को ऐसी कुंडली का संघर्ष में जीवन होगा और आपको अपना संघर्ष स्वीकार करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। बस पितृदोष निवारण कीजिए ताकि दोष यही रह जाए। तो मनुष्य होने मिली है, और सूर्य को बलवान कीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए, जितना दे सकते हैं उतना अर्घ दीजिए, और शनि के उपाय कर लीजिए, थोड़ा सा आपको सांत्वना मिलेगी। दूर होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपके कर्म ही ऐसे थे, कितना तक दूर करोगे वो संभव नहीं है। आप विपरीत धारा में चलोगे तो परेशानी उठाओगे, इसलिए अपने आप को, और नहीं तो सूर्य भगवान को अर्पण कर दीजिए, विधिवत अर्घ दीजिए, मुफ्त में कोई पैसा नहीं लगता, आपकी राह आसान हो जाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, और 10 को जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा मनोरंजन का हो, और इसी प्रकार वास्तविक कुंडली का विश्लेषण में आपके सामने लाकर आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।